हमारी बच्ची यदि किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाती है, यदि शिक्षक उसके कहें कि हमारे साथ तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारे ऊपर यूजीसी एक्ट लगा देंगे, हम बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो बताइए कि आबरू से लेकर के मेधा तक हर चीज को तो बर्बाद करने का यह षड्यंत्र चल रहा है। तो निश्चित तौर पे एक भारत समरस भारत के लिए यह यूजीसी कानून खतरा है। आप एकदम समानता की बात संविधान में वर्णित है और एक तरफ आप विषमता पैदा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ठाकुर का कुआं आया, ठाकुरवाद से आजादी दिलाना चाहता है, तो मैं उसको इतिहास पढ़ने के लिए बोड़ा पर बैठा के इतिहास पढ़ाऊंगा, वो हमारे पास आ जाए और मनुवाद क्या है वो मैं बताऊंगा। और मैं कहता हूं खुल करके कि भीमवाद मनुवाद, तो भीमवाद ही मनुवाद है। यूजीसी कोई मांगा तो नहीं था, वर्तमान पृष्ठभूमि में बेवजह इस कानून को थोपा गया। अब थोपने की मंशा क्या है? मैं सदैव कहता हूं, कुछ लोग हमको कहे कि सवर्ण अब जाएंगे तो जाएंगे कहां। सवर्णों ने रक्त देकर भाजपा को सिंचित किया और इस जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा में सवर्णों का अहम योगदान रहा। उनकी मंशा यानी विधर्मियों की मंशा, भारत के दुश्मनों की मंशा, आक्रांता के वंशजों की मंशा। आक्रांता कौन थे? मुगल थे। तो मुगल के नाजायज जो यहाँ भी वंशज हैं, उनकी मंशा और उनका भरण पोषण हो रहा है विदेश से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, और फंडिंग हो रहा है। और मैं खुल के आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं कि चंद्रशेखर रावण जैसे सांसद को आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और संघ से ही भाजपा का एक राजनीतिक पार्टी भाजपा है, संघ से ही निकला है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि घर को बम लगा के तो उड़ाएंगे नहीं, भाजपा को तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन रोजी रोजगार कहिए, पेशा कहिए, पहले गुरुकुल पद्धति में शिक्षा दीक्षा जो देते थे वो ब्राह्मण है, तो उनके अंदर ब्राह्मणत्व है, तो ब्राह्मण नहीं रहेंगे, क्षत्रिय नहीं रहेंगे, तो चाणक्य नहीं होते, चंद्रगुप्त नहीं होते। तो यदि बाबा साहेब के संविधान का वो अनुकरण करते हैं और बाबा साहेब को जय भीम बोलते हैं, तो मैं भारत में वही बाबा साहेब के संविधान को इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हूँ। आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ आप एक वर्ण को कहते हैं कि आप 10% हैं, जिसकी संख्या जितनी है उसकी भागीदारी उतनी। तो भाई मुस्लिमों की भी तो संख्या कम थी, तो उसको दामाद बना के क्यों आप लोग रखते हो? उसके लिए सारी सुख सुविधाएं क्यों देते हो? राजनीतिक सुख सुविधा से लेकर के पंचर से लेकर के अनेक इंडस्ट्री तक वो फैल गया है, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। और हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं राणा आशुतोष सिंह, जो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और कई राष्ट्रवादी जो संगठन है उसके कई दायित्वों पर हैं। कई बार आपने देखा होगा इन्हें कि राष्ट्र की सेवा को लेकर के, धर्म बचाने को लेकर के, सनातन बचाने को लेकर के कई बार मुहिम इन्होंने चलाया है। कई बार ये विवाद में भी घिरे, लेकिन अपनी जो इनकी सोच है सनातन बचाने को लेकर के, सनातन के पक्ष में खड़े रहने को लेकर के, उस पर ये खड़े रहते हैं और राष्ट्र हित की बात को लेकर के आवाज़ को बुलंद करते हैं। हम आज बात करेंगे इनसे, लंबी बात करेंगे। मुद्दा होगा यूजीसी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सड़क से लेकर के सदन तक अब मामला जो है वह चरम पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक लगा दिया है और विचार करने की बात कहकर उसे एक तिथि निर्धारित कर दी है, जो मार्च महीने में इस पर सुनवाई भी होगा। हम स्वागत करते हैं सबसे पहले आपको अपने बहुत बहुत आभार चितरंजन जी। राणा आशुतोष जी, आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि कई राष्ट्रवादी संगठन की जो संस्था है उसके कई दायित्वों में आप हैं, और जब बात आती है सनातन की और जब बात आती है राष्ट्रवाद की, तब आप काफ़ी मुखर रहते हैं। अभी एक मामला जो है वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से यूजीसी में एक नया नियम लाया गया है, और उसमें ओबीसी, एससी, एसटी को जोड़ करके और नियम लाया गया है। इसका एक धारा जो है वह विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें स्वर्ण जाति आते हैं, और एक धारा जो है वह समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ राय है आपकी, क्या इस पर राय है यूजीसी को लेकर के? बहुत गंभीर यह विषय अभी चल रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीटीओ न्यूज चैनल को, ऐसे महत्वपूर्ण विचार विमर्श के लिए आपने हमें आमंत्रित किया है जी। मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए,
यह जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिस प्रकार से आपने ये सवाल हमसे पूछा है जी, तो ये बेबाहियात विषय है। इस पे न किसी ने यूजीसी का मांग किया था और न यूजीसी आने से किसी वर्ण और वर्ग को फायदा है। आपने हमारा परिचय करवाया चितरंजन जी, राष्ट्रवाद हम करते हैं जी, तो निश्चित तौर पे एक भारत समरस भारत के लिए यह यूजीसी कानून खतरा है। आप एकदम समानता की बात संविधान में वर्णित है और एक तरफ आप विषमता पैदा कर रहे हैं जी। एक वर्ण के लिए आप पहले से ही पैर में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी लगाए हुए थे और अब गले में फांसी का फंदा आप डाल दिए। जिस प्रकार से बेबाहियात एसी एसटी एक्ट वगैरह चल रहा था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने 16,444 मुकदमों में सिर्फ 4,000 के 2,200 कुछ मुकदमा सत्य और सब फंसाने के लिए असत्य मुकदमा पाया गया, तो वह एक बेबाहियात पृष्ठभूमि वाला कानून था। बिल्कुल। उसी प्रकार से अनेक, जैसे मान के चलिए ना, औरंगाबाद में ही देख लीजिए, एक विधायक जो जीते हैं उन्होंने ही कहा था चुनाव जीतने के बाद कि मैंने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दे दिया है कि मेरे क्षेत्र में एससी एसटी का जो मामला आएगा उसमें एफआईआर नहीं होगी। बिल्कुल, यह बेबाहियात कानून है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में, अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, वहां जब ये मुकदमा पहुंचता है एससी एसटी का, तो वहां सब फर्जी पाया जाता है। तो बेबाहियात ये कानून है। लेकिन इससे तत्काल तो परेशान सवर्ण हो रहा है और उसके अंदर एक विद्वेष भी पैदा हो रहा है। तत्काल स्वर्ण परेशान कैसे हो रहा है, इस पर थोड़ा सा विस्तार से हम जानना चाहेंगे। हम बताएं आपको। अब आप बताइए कि पहले से मैं बताया कि पैर में हथकड़ी, तो हथकड़ी एससी एसटी एक्ट हो गया, सॉरी बेड़ी, तो एससी एसटी एक्ट को हम बेड़ी बताए। अब उसके बाद आपको हम बता दें हथकड़ी की बात, तो हथकंडे काटे जा रहे हैं। यदि आप राष्ट्र विकास की बात करते हैं, तो जब सबका साथ सबका सम्मान और विकास की बात आप करते हैं, तो मेरिट यदि आप मार रहे हैं, मेधा की घोटाला आप कर रहे हैं, यानी गधे को रेस जिताने के लिए घोड़े के पैर में जंजीर बांध रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वह देश विकास नहीं विनाश की ओर अग्रसर होगा। चितरंजन जी, आपके अंदर मेधा है और आपको हम सड़क पर रख के और मेधाहीन व्यक्ति को, मेरिटलेस मैन को हम यदि पदासीन कर दें, तो वह पद का दुरुपयोग ही होगा। इस प्रकार से हथकड़ी और बेड़ी पहले से ही था। 100 रुपए का फॉर्म, चाहे गरीबी हर जात में है, हर क्लास में है, तो 100 रुपए का फॉर्म बीपीएससी का भर रहा है एससी एसटी वर्ग का बच्चा और सवर्ण का बच्चा उसी फॉर्म को 1,000 रुपए में भर रहा है। इसी प्रकार से आप मान के चलिए कि जो सीट निर्धारित है 545 लोकसभा सीट में 136 पे तो स्वर्ण चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। हालांकि स्वर्ण के सीट पे यानी जनरल सीट पे सारे वर्ण के लोग लड़ रहे हैं। तो भेदभावपूर्ण जो कार्य हो रहा है, नहीं, आपने वो जो 136 बताया कि स्वर्ण सीट नहीं लड़ेंगे, तो उस पर तो ओबीसी भी नहीं लड़ पाएगा। हाँ, तो बिल्कुल, तो एससी एसटी के लिए आरक्षित है। हाँ, एससी एसटी के लिए है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से क्लासिफाइड करके हिंदुओं को विभक्त करने की यह साजिश है। यदि आप, ये यूजीसी कोई मांगा तो नहीं था, वर्तमान पृष्ठभूमि में बेवजह इस कानून को थोपा गया। अब थोपने की मंशा क्या है? मैं सदैव कहता हूं, कुछ लोग हमको कहे कि सवर्ण अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। सवर्णों ने रक्त देकर भाजपा को सिंचित किया और इस जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा में सवर्णों का अहम योगदान रहा। तो लोग हमको कहे कि अब जाएंगे कहाँ, हम बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। हम संघी हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और संघ से ही भाजपा का एक राजनीतिक पार्टी भाजपा है, संघ से ही निकला है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि घर को बम लगा के तो उड़ाएंगे नहीं, भाजपा को तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है। चितरंजन जी, मैं नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में हूं, क्योंकि जिस प्रकार से जिस समय इस यूजीसी बेबाहियात कानून को ला करके भाईचारा और राष्ट्रीयता को खंडित करने का कुचितित प्रयास जिस प्रकार से किया गया है अपर क्लास के नेताओं के द्वारा, तत्काल विधानसभा चुनाव है चितरंजन जी 2027 में यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और महाराजा माननीय योगी जी को, महाराज जी को हराने के उद्देश्य से, सत्ता से पदच्युत करने के उद्देश्य से यह
कानून लाया गया है, सबकी जहन में बैठ गए हैं। अभी एक हम खबर कवरेज कर रहे थे औरंगाबाद के रमेश चौक पर, मौर्य आर्मी सेना के द्वारा वह जो थी वह मार्च निकाली गई थी। उसमें एक नारा लगाया जा रहा था कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, बिल्कुल, मनुवाद से आज़ादी और छुआछूत से आज़ादी। बिल्कुल, मानते हैं इस बात को? मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो मनु संहिता पढ़े भी नहीं है वो मनुवादी और मनु पे जिस प्रकार से बात रखते हैं उनको पहले मनु संहिता का अध्ययन करना चाहिए। और रही बात ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मण कभी भी किसी भी घर में जाता है तो उसकी पूजा उसके विवेक पे होती है। ब्राह्मण मौर्य भी हो सकते हैं, मैं खुद ब्राह्मण हो सकता हूँ। वेद के रचयिता कौन थे? वेद के रचयिता वेद व्यास थे ना जी। वेद व्यास के बाद वाल्मीकि रामायण के संग्रहकर्ता कहिए, रचयिता कहिए माने जाते हैं। तो वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी किस वर्ण से आते थे? आज के समाज के सबसे निम्न वर्ण से आते थे, लेकिन उनको योग्यता था तो सम्मान मिला ना। तो ब्राह्मणवाद कहीं भारत में नहीं है। हाँ, ब्राह्मण इसलिए उनको बोला गया कि एक उनका रोजी रोजगार कहिए, पेशा कहिए, पहले गुरुकुल पद्धति में शिक्षा दीक्षा जो देते थे वो ब्राह्मण है, तो उनके अंदर ब्राह्मणत्व है। तो ब्राह्मण नहीं रहेंगे, क्षत्रिय नहीं रहेंगे, तो चाणक्य नहीं होते, चंद्रगुप्त नहीं होते। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य के होने के लिए यदि कोई ब्राह्मणवाद से आज़ादी दिलवाना चाहता है, कुछ दिन पहले ठाकुर का कुआं आया, ठाकुरवाद से आज़ादी दिलाना चाहता है, तो मैं उसको इतिहास पढ़ने के लिए बोड़ा पर बैठा के इतिहास पढ़ाऊंगा, वो हमारे पास आ जाए। और मनुवाद क्या है वो मैं बताऊंगा। और मैं कहता हूं खुल करके कि भीमवाद, मनुवाद, तो भीमवाद ही मनुवाद है। क्योंकि भारत में जब बंटवारा 47 में भारत की हुई थी, तो समरस भारत के लिए भीमराव बाबा साहब क्या कहे थे कि दूसरे धर्म वाले यहाँ सदैव खतरा होंगे। तो दूसरे धर्म वाले को गांधी जी स्वेच्छा शब्द लगा दिए कि स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाएं और अन्यथा रहें। तो स्वेच्छा से कोई नहीं जाना चाहता है चित्ररंजन जी। मैं ये बता देना चाहता हूँ वो आज भारत के लिए खतरा हुए कि नहीं हुए। तो यदि बाबा साहेब के संविधान का वो अनुकरण करते हैं और बाबा साहेब को जय भीम बोलते हैं, तो मैं भारत में वही बाबा साहेब के संविधान को इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आज बाबा साहेब की आत्मा भी रो रही होगी, जिस प्रकार से नंगा नृत्य वो लोग सड़क पे कर रहे हैं। और हिंदुत्व इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये आपने ज्वलंत सवाल किया है और समझने वाली बात है। मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि उनकी मनसा, किनकी? उनकी मनसा यानी विधर्मियों की मनसा, भारत के दुश्मनों की मनसा, आक्रांता के वंशजों की मनसा। आक्रांता कौन थे? मुगल थे। तो मुगल के नाजायज जो यहाँ भी वंशज हैं, उनकी मनसा और उनका भरण पोषण हो रहा है विदेश से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, और फंडिंग हो रहा है। और मैं खुल के आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं कि चंद्रशेखर रावण जैसे सांसद को फंडिंग होता है, लैंड रोवर कार से वो घूर रहे हैं फॉरेन में, और यहाँ दलित और सवर्ण को लड़वा रहे हैं, हिंदुत्व को कमजोर कर रहे हैं। दलित यदि ये बात नहीं समझे तो मैं चित्ररंजन जी एक बात और, भविष्यवेता तो नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हर 200 साल पे भारत गुलाम होता आया है, सिर्फ भाईचारा खंडित होने के चलते। पहले मुगलों का गुलाम रहा, मुगल गए और 200 साल के अंदर में अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के गुलाम हो गए। अंग्रेज को गए हुए तो अभी 100 साल भी नहीं हुआ है, बस तो पूर्णे वाला है, 26 हो गया ना। तो हाँ, तो मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ ना। 47 में 100 साल पूर जाएगा, 25 से 30 वर्ष का विषय है। यानी अपने जीवन काल में शायद हम देख पाए भारत को गुलाम होते, भगवान न करे ऐसा, लेकिन हमारे वंश और अगली पीढ़ी के लिए यह घातक है। और ऐसे भाईचारा को खंडित करने के लिए आप ही बताइए, आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ आप एक वर्ण को कहते हैं कि आप 10% हैं, जिसकी संख्या जितनी है उसकी भागीदारी उतनी। तो भाई मुस्लिमों की भी तो संख्या कम थी, तो उसको दामाद बना के क्यों आप लोग रखते हो? उसके लिए सारी सुख सुविधाएं क्यों देते हो? राजनीतिक सुख सुविधा से लेकर के पंचर से लेकर के अनेक इंडस्ट्री तक वो फैल गया है, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के कपड़ा इंडस्ट्री से लेकर के हर जगह वो उसका पैर पसर रहा है, उसको हर चीज का आप सुख सुविधा दे रहे हो। एक चीज कहा जा रहा है तो 10% हम लोग हैं, जो स्वर्ण 10% है वो अल्पसंख्यक की अब मांग करने लगे हैं। बिल्कुल, अल्पसंख्यक का मांग
मांग करेंगे, इसलिए कि देखिए आप यदि हम अपने बच्चे के लिए अपना जीवन आहूत कर दिए, पाई पाई जोड़ के उसको पढ़ाए लिखाए, पढ़ने में मेधावी है, यदि वो विश्वविद्यालय परिसर में गया और उसके समकक्ष कोई उसका सहपाठी उससे अपने आप को कमजोर यानी प्रतिस्पर्धा में हमारा बच्चा तेज है और उस पर यूजीसी एक्ट लगा देता है, हमारी बच्ची यदि किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाती है, यदि शिक्षक उसके कहें कि हमारे साथ तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारे ऊपर यूजीसी एक्ट लगा देंगे, हम बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो बताइए कि आबरू से लेकर के मेधा तक हर चीज को तो बर्बाद करने का यह षड्यंत्र चल रहा है। इसमें निश्चित तौर पे अपराध बढ़ेगा चित्रंजन जी। यदि मान के चलिए कि आपकी आबरू नहीं बचेगी, आप शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? और अल्पसंख्यक यदि कह रहे हैं तो आप मान के चलिए कि मुकुट हम लोग शुरू से हैं भारत के, और पूरे भारत में हर जाति का एक महत्व है। यदि किसी के घर बच्चा होता था पहले तो डगरिन जाति थी, डगरिन यानी आज प्रसूति जो रविदास जाती थी, धोबिन कुंवरपत छुड़ाती थी, आज भी चमरवंशी जो है चमार, वो जब जाते थे उनके ढोल की पूजा के बिना शादी अधूरी रह जाती है। आप कहाँ जात पात है चित्रंजन जी? और ये जो से लोकतंत्र आया है अपने पर्सनल राजकरण के लिए, सबको भी खंडित करने का यह मंशा चल रहा है, और निश्चित तौर पर भारत इस लोकतंत्र के माध्यम से गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल। एक शब्द उन लोगों ने और कहा कि जिसे उन लोगों ने समर्थन देकर के चुना है उन्हीं के द्वारा यह यूजीसी का जो नियम है वह लाया गया है, तो अब जिन्हें उन्होंने चुना है उनके द्वारा जो नियम लाया गया उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जैसे देखिए यूजीसी क्या जिन्होंने वोटिंग करके भाजपा को चुना, आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो हम लोगों ने या भारत के किसी नागरिक ने जी कोई वर्ण से वो है क्या कभी यूजीसी का मांग किया है? कोई किया है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऐसा आए? कभी नहीं किया है। तो जबरन यदि ऊपर से ही इस प्रकार का लाभ का चश्मा दिया जाए और झूठ मूठ का लाभ बेवाहियात लाभ, आखिर ये नियम लाया क्यों गया राणा आशुतोष जी? मैं पूर्व में ही बता दिया, ये महाराज जी से भी जलन है लोगों को, योगी आदित्यनाथ जी से। बिल्कुल प्रधानमंत्री के लाइन में है, वो प्रधानमंत्री के फ्रंट लाइन में है और होना भी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से यूपी में उनको 26 साल के उम्र में सांसद बने थे, उनका, आप तो पत्रकार हैं, आप उनकी देख सकते हैं। अभी औरंगाबाद में एक जुनैद हत्याकांड हुई थी, तो उनके जो परिजन थे वह कह रहे हैं कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए अपराधियों के खिलाफ में। बस आप निष्कर्ष पे आ गए। बिल्कुल। यदि योगी मॉडल का अनुकरण पूरा भारत कर रहा है, जब वो मुख्यमंत्री हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, औरंगाबाद के मुसलमान कर रहे हैं, औरंगाबाद के मुसलमान करेंगे, इसलिए कि वो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और सबों को संरक्षण मिल रहा है वहाँ, चाहे वह इस्लाम के हों या वो सनातन के हों, सब सुखी हैं, सब शांत हैं, जो कि आतंकी अतीक से लेकर अतीफ से लेकर और जितने भी वहाँ थे सबको मिट्टी में मिलाने का वो वचन दिया और मिट्टी में मिला दिए। तो पूरे भारत को आतंक मुक्त करना है और पूरे भारत को यदि सनातन के सूत्र में और हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करना है तो निश्चित तौर पर महाराज जी का अलावा कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल। एक चीज अंतिम सवाल जो हमने किया था आप लोगों से, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और एक जो था वह छुआछूत, नारा लगाया जा रहा था कि छुआछूत से आजादी। ये तो कब की मिल चुकी है छुआछूत से? लगता है कि छुआछूत है अब भी? कभी छुआछूत नहीं। मैं बता देता हूँ आपको, चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को फंडिंग पाकिस्तान बांग्लादेश से होती है, 10 हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, तुम वहाँ कुवर्ण और सवर्ण की लड़ाई लगवाओ और उनके द्वारा जो कहा जाता है भोले भाले ये लोग हैं और इनको बोला जाता है कि छुआछूत है। अरे छुआछूत कहाँ है? कोरोना आया था ना, कोरोना काल में क्या पिता पुत्र के पास यदि संक्रमित है तो जाता था? नहीं जाता था। हैंड वॉश का बोला जाता था। तो भाई कालांतर में आज से हजारों साल पहले यदि कोई बैल मर गया, उसको लेकर के पीठ पे कहीं आया तो उससे क्या घर की महिलाएं या कोई छुआएगी तुरंत? तो जब तक वो स्नान नहीं करेगा तो उसको कहता था थोड़ा दूर रहो। उसको बता दिया कि यह छुआछूत है, जबकि छुआछूत कुछ नहीं था। आज तो खत्म ही है छुआछूत। मैं जिस होटल में
जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं, बाहर घूर रहे हैं, जो खिला रहा है आपको कौन बिल्कुल, से, होटल में जाति देख करके नहीं जाते हैं, कोई जाति नहीं हर है, जात के लोग जाते हैं। जात सिर्फ शादी विवाह के लिए बना था और मैं जात का कहीं महत्व नहीं देता हूँ। हाँ, जात तभी है जब आप हो, जब हिंदुत्व है, और हिंदुत्व मिट गया है। 47 में देख लो, 6 को देख लीजिए, 6 मुस्लिम कंट्री, आज 57 मुस्लिम कंट्री बन चुका है। भारत भी अब इस लाइन में बढ़ चुका है कि यदि यहाँ पे अगड़े पछड़े की लड़ाई चंद्रशेखर रावण जैसे दलित मसीहा करवाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर भारत जो है गुलाम हो जाएगा। एक चीज आरक्षण की बात आपने कहा कि जो मेधावी छात्र हैं, मेघा के अनुसार उन्हें मिलता नहीं है। आपने एक उदाहरण भी दिया कि गधा को अगर घोड़े के तुलना में लाना हो तो घोड़े को जंजीर से बांध दिया जाए। उस पर आपने एक बात कही। जब इस बात को हम पूछते हैं उन लोगों से तो उन लोग कहते हैं कि भाई स्वर्ण जाति भी तो 10% EWS का आरक्षण ले रहे हैं। देखिए, समय की मांग जो है, मान के चलिए कि आरक्षण तो पृष्ठभूमि ही गंदा है। आरक्षण आप गूगल कीजिए या अनुभव लीजिए, नॉलेज आपके पास है, आप पत्रकार हैं, पूरे वैश्विक स्तर पे भारत छोड़ के आरक्षण की प्रणाली और खास करके मेरिट में मेधा में किसी भी देश में नहीं है। आप विकास की बात देश के कैसे करते हैं? और समानता शब्द जो मैं जय भीम वालों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने समानता, इक्वलिटी संविधान की आत्मा जो कहा जाता है, प्रस्तावना में वर्णित है, तो समानता के अधिकार का हनन आप क्यों कर रहे हो? आप बाबा साहेब का अपमान क्यों कर रहे हो? उन्होंने आरक्षण की पद्धति सिर्फ 10 साल के लिए लागू की थी कि जो भी पिछड़े वर्ग हैं वो एक समकक्ष आ जाएं, और उसके बाद आरक्षण खत्म होने की बात थी। जबकि चाटुकार नेताओं के द्वारा आरक्षण के सीमा और दायरा को और समय को बढ़ाते बढ़ाते आज तक और बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो अब आप बताइए कि सवर्ण बच्चे 10% क्या गरीब नहीं हैं? उनमें भी ठेला रिक्शा ढेर ब्राह्मण, राजपूत और जो भी इसमें लाला आते हैं, एक से नीचा काम कर रहे हैं। मैं आपको डेहरी का एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कि पखाना की टंकी साफ कर रहे हैं, जो कि क्षत्रिय परिवार से हैं। तो गरीबी हर जात में है, तो उनको मौका कैसे मिलेगा विकास का? समानता का अधिकार उनको हनन हो रहा है। तो भाई हम लोग भी एक बार आवाज उठाए, और ये 10% की चाशनी मिली हम लोग को, 10% EWS। तो इसमें कहीं किसी को कुरेज नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आरक्षण की पद्धति को खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि गरीबी हर जात में है, और समय विकास करने के लिए 24 घंटा ईश्वर द्वारा सबको प्रदत्त है। ऑक्सीजन सामान्य रूप से, वायु, पानी सब सामान्य रूप से मिल रहा है, तो मेरिट, दिमाग भी सबको एक है, इसलिए मेरिट का हनन ना हो। अंतिम में एक सवाल, UGC लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए तो क्यों, और नहीं लागू होना चाहिए तो क्यों नहीं? मैं प्रारंभ में बता चुका, UGC भारतीयता को नष्ट विनष्ट करने का एक कुत्सित प्रयास है, और यदि यह लागू होता है, प्रखर रूप से मैं बता रहा हूँ, भारत चल जाएगा। यदि एक बिल्ली के बच्चे को आप बंद कमरे में मारने का प्रयास कीजिएगा ना, जो कि बिल्ली सबसे कमजोर बोली जाती है, तो वो भी चबक के आपके गर्दन को पकड़ लेगी। और जीते जागते मनुष्य के उसके हर अधिकार से आप उसको वंचित कर दीजिएगा, जो कि देश को दिया है, सींचा है, मुगल से लड़ा है, कुंवर सिंह अंग्रेज से लड़ते हुए 80 वर्ष के आयु में हाथ काट दिया 1857 के विद्रोह में, मंगल पांडे फर्स्ट गोली चलाए। तो जो दिया है, सींचा है, राष्ट्र निर्माण में पूरे रियासतों को विलय कर दिया भारत बनाने में, और उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। सब चीज बर्दाश्त के लायक रहा, लेकिन अब शिक्षा के अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। तो आप फिर है कि एक अलग यूनिवर्सिटी हम लोग के लिए बना दीजिए, सवर्णों के लिए एक आप अलग उनके लिए देश दे दीजिए, लेकिन देश तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि ये भारत देश है, भारत के नाम पे बना है। राजा भरत भी क्षत्रिय वंश के थे, इसलिए भारत को देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी अलग बना दीजिए जिसमें सिर्फ सवर्ण शिक्षक रहेंगे, सवर्ण विद्यार्थी विद्या अर्जित करेंगे। लेकिन ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। UGC तो वापस लेना ही पड़ेगा, और इसको मैं पुरजोर तरीके से वापस, और इसमें हर वर्ण का सहयोग चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सवर्ण का विषय है। यदि भारतीयता को कायम रखना चाहते हैं और एकजुट भाईचारा को रखना चाहते हैं, तो हर वर्ण के प्रबुद्ध व्यक्तियों से और हर वर्ण के नेताओं से और हर संगठन के नेताओं से, मैं जो राष्ट्र के संदर्भ में सोचते होंगे, उनसे आग्रह करूंगा कि UGC के विरोध में आप आगे आइए। एक सवाल अंतिम मिल लेंगे। बिल्कुल, पूछिए।
सत्ता में जो भी पार्टी है या विपक्ष में जो पार्टी है या जो स्वर्ण नेता है, सत्ता और विपक्ष दोनों में, एक शब्द इसमें इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं क्या कहिएगा? मैं बता देना चाहता हूँ कि स्वर्ण नेता भी नहीं बोल रहे हैं। स्वर्ण नेता सिर्फ स्वर्ण के वोट से नहीं विजयी हुए हैं। यदि वो नहीं बोल रहे हैं तो वो बता रहे हैं बीते हुए इतिहास को कि इसी प्रकार भारत गुलाम हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जब 400 राजखंड में भारत बटा हुआ था तो मुगल के आगमन पे सबसे पहले कमजोर राजाओं को मिलाया जाता था और मजबूत राजाओं पे आक्रमण करके और दोनों राजाओं के सैन्य क्षेत्र और अन्य संसाधनों पे कब्जा किया जाता था। उसी प्रकार से ये लोग कोई अपने विधायकी की कुर्सी बचाने के लिए लगा है, कोई सांसदीय सीट बचाने के लिए, कोई मंत्रालय मेरा बचा रहे। स्वहित में बह गया है जी, वो स्वर्ण नहीं है, वह स्वहित में बह करके और सवर्ण का जो मर्यादा है उसको खंडित कर दिए हैं और निश्चित तौर पे आगामी चुनाव में उनको सवर्ण ही नहीं, यूजीसी तो वापस होगा ही। चित्ररंजन जी, आज का दिनांक, आज का समय आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ संवैधानिक तरीके से वापस होने का मैं आग्रह करता हूं कि वापस हो जाए, और नहीं तो फिर प्रज्वलित हो जाएगा भारत, यूजीसी वापस होगा और उन नेताओं को चप्पल का माला आगे से हम लोग पहनाएंगे, चाहे वो सवर्ण नेता हो या सवर्ण जाति से हो या किसी अन्य राष्ट्रवादी पार्टी से हो, उनको निश्चित तौर पे हम लोग कालिक पोतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए थे हमारे साथ राणा आशुतोष, जिन्होंने यूजीसी को लेकर के मुखरता से अपनी बात रखी। इनकी जो प्रतिक्रिया थी, इनकी जो बात थी, आपने गंभीरता से सुना है। बाकी इनकी बात को लेकर के, यूजीसी के पक्ष को लेकर के जो सवाल है, जो मंतव्य है, वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।